Alternating current. Today our topic is AC through an inductor. जब alternating current AC करंट इंडक्टर में से पास होता है तो उस वक्त क्या होता है, उनसे रिलेटेड बनने वाले MCQ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया, तो जो राइट आंसर होगा उसी को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा ताकि वीडियो लेंथी ना बने। क्वेश्चन 1, एन इंडक्टर में स्टोर द एनर्जी इन इट्स। इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकता है इंडक्टर। क्वेश्चन 2, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें जस्ट इंडक्टर लगा हो। ठीक है, इंडक्टर का सिंबल होता है जैसे स्प्रिंग जिस तरह होता है ना, इस तरह। द करंट, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो है वो लैग करता है बिहाइंड द EMF, बिहाइंड द वोल्टेज बाई π/2 और 90, मतलब कि करंट जो होता है वो पीछे होता है 90 डिग्री वोल्टेज से या EMF से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। द इंडक्टिव सर्किट, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट एलिमेंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L एट अ फ्रीक्वेंसी F इज़। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसका फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2πfL। यहाँ पे 2πf की जगह ओमेगा भी लिख सकते हैं, XL इज इक्वल टू ओमेगा L भी लिख सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर द इंडक्टर, C इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। इन एन AC सर्किट द EMF लीड द करंट बाय द फेज ऑफ π/3 रेडियन। द सर्किट में कंटेन द इंडक्टेंस। ठीक है, लीड जो कर रहा है वहाँ पे फिर, ठीक है, EMF लीड द करंट कर रहा है, यहाँ पे फिर वो इंडक्टेंस होगी। इंडक्टेंस हमेशा EMF लीड करता है करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द प्योर इंडक्टेंस। ठीक है, प्योर मतलब जिसके अंदर जस्ट इंडक्टर ही लगा होता है, ठीक है, उसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी लीड द करंट बाय 90 डिग्री इन फेज, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। द रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल चेंज डायरेक्टली विद द। अब रिएक्टेंस की वैल्यू, कॉइल की रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज कैसे होती है, बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC। जब अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो रिएक्टेंस डायरेक्टली चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमने ऊपर फार्मूला देखा इसका, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वहाँ पे चेंज होता है। क्वेश्चन 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 है। द डिवाइस विच ऑलवेज अपोज द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस इट। ठीक है, वोल्टेज को अपोज करता है, वोल्टेज के अंदर जब चेंज आता है उसको अपोज करती है डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस होती है, वो इंडक्टर डिवाइस होती है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। इंडक्टर से रिलेटेड हम टॉपिक वाइज MCQs को लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट बने। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन 8 की बात करें। ए कॉइल हैज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस 1000 ohm at certain frequency, its inductive and the frequency both are double, then the reactance will be, the reactance इसकी कितनी हो जाएगी, 4000 ohm। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो टॉपिक वाइज MCQs को लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन 9, इंडक्टिव सर्किट्स वोल्टेज लीड द करंट बाई π/2 और 90 डिग्री भी इसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 10, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी XL इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी हाई। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट मीन इजाज़त देता है डायरेक्ट करंट टू फ्लो द ईजिली, मतलब करंट डायरेक्ट करंट को ईजिली फ्लो करने की इजाज़त देता है, वो हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एट 50 हर्ट्ज is 10 ohm, the reactance at 100 hertz becomes the। ठीक है, इसके लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 20 ohm रिएक्टेंस। क्वेश्चन 13, द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज। इंडक्टर की रिएक्टेंस का फार्मूला ओमेगा L, इसको लिखते हैं, ओमेगा होता है 2πf के इक्वल, तो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बोथ फ्रीक्वेंसी एंड द इंडक्टेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, फार्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ और इंडक्टेंस के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंडक्टर।
तो ये ऑप्शन इसका, बोथ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एंड इंडक्टेंस L एंड फ्रीक्वेंसी F। क्वेश्चन 15, द पावर डेसिपेटेड इन द प्योर इंडक्टर इज। प्योर इंडक्टर के अंदर मतलब सिर्फ इंडक्टर हो, उसके अंदर कैपेसिटर या रेजिस्टेंस वगैरह बाकी बेसिक सर्किट एलिमेंट ना लगे हों, तो उसके अंदर पावर डेसिपेशन जो होती है वो कितनी होगी, वहाँ पे लार्ज, स्मॉल, इन्फिनाइट, तो इसकी राइट ऑप्शन है 0 होती है। ठीक है, इंडक्टर के केस में पावर डेसिपेशन 0 होती है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ को लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इम्पीडेंस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।